हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, नंबर्स एंड न्यूमरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, नंबर्स एंड न्यूमरेशंस। Numbers are understood not by reciting them, but by making association in familiar contents. Here, some of the amazing facts of India are listed below. Read carefully. तो हम नंबर्स को सिर्फ रिसाइट करने से नहीं समझते हैं। नंबर्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें उस अपने एक फेमिलियर कंटेंट के साथ उसे रिलेट करना चाहिए, जिससे हमें नंबर्स अच्छे से समझ आते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इंडिया के अमेजिंग फैक्ट्स गिवन हैं, उनको हम रीड करते हैं, समझते हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? हमारा नेशनल हाईवे है NH44, जिसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर्स। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है हमारा गोरखपुर में, जिसकी लेंथ है 1355 मीटर। तो इस तरीके से हमें ये कुछ फैक्ट गिवन है। रीड द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है। 3745 किलोमीटर्स। तो हमें पता है, हमें अगर इसे वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 3000, क्योंकि हमारी 1000 प्लेस पे क्या लिखा है? यहाँ पे 3 लिखा है, तो हम लिखेंगे 3000। देन हमारे 100 प्लेस पे 7 लिखा है, तो हम लिखेंगे 3745। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को वर्ड्स में यहाँ लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आपको ब्लैंक्स फिल करना है। The place value of 3 in 1355 is। तो आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है इस नंबर पे। हमें पता है 300 प्लेस पर है यहाँ पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 300। तो इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे। 5 डिजिट नंबर्स। तो अब हम 5 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नंबर्स अप टू 9999। We know that 9999 is the greatest 4-digit number। तो हमने अब तक नंबर्स के बारे में पढ़ा है 9999 तक, और हमें पता है कि ये हमारा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर होता है। अब अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें 10,000 मिल जाता है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर होता है, और इसको हम कैसे रीड करते हैं? 10,000 हम इसको बोलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं नंबर्स को। 10200। अगर हमें ये नंबर गिवन है तो हम पहले इसको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। हमने अभी तक 1000, 100, टेंस और वंस का कॉलम तो पढ़ा था। अब इसमें हमारा एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, दैट इज 10,000। तो इस तरीके से हम इस नंबर को कॉलम वाइज लिख लेंगे। तो हमारा नंबर नेम क्या बनेगा? 10,200। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट नंबर है हमारा 20620, हमने फिर से इसको कॉलम वाइज अरेंज किया, एंड देन हम देखेंगे हमारा नंबर नेम बनेगा 20,620। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स आप रीड करेंगे। 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर। ये हमारा ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर होता है। अब हम 5-digit नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट हेल्प्स अस रीड एंड राइट अ नंबर इजीली। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या करता है? हमें किसी भी नंबर को लिखने में हेल्प करता है, इजी कर देता है हमारा काम, और उसको रीड करने में भी हेल्प करता है। द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर नंबर्स ऑफ 5 digits और मोर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स व्हिच सेपरेट द डिजिट्स इन ग्रुप्स। लुक एट द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है 5-digit नंबर्स का, इसको हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, जो ये हमारे लिए और हेल्पफुल बना देता है उसको रीड करना। जैसे यहाँ पे हमने एक थाउजेंड्स वाला पीरियड बनाया है, एक हमने वंस का पीरियड बनाया है। तो 1000 के पीरियड में हमारे पास 2 प्लेसेस आई हैं, 10,000 की एंड 1000 की। वंस के पीरियड में हमारे पास 100, टेंस एंड वन, ये 3 प्लेसेस हैं। तो इस तरीके से अब इनकी अगर हमें वैल्यू लिखनी है तो 10,000 के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 1000 के लिए हमने 100, 100 के लिए 100, टेंस के लिए 10 एंड वंस के लिए 1। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस एंड 100, और 1000 के पीरियड में 2 प्लेसेस हैं, 1000 एंड 10,000। तो अब हमें कुछ और प्लेस वैल्यूज गिवन है, उनको हम देखते हैं। अगर हमें
31,640 को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 10,000 के कॉलम में हम 3 लिखेंगे, 1000 के कॉलम में 1 लिखेंगे, 100 कॉलम में 6 लिखेंगे, टेंस कॉलम में 4 लिखेंगे एंड वंस कॉलम में 0 लिखेंगे। और इसको कैसे रीड करेंगे हम? 31,640। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। रिमेंबर, all the digits in the same period are read together along with the period's name except once। तो जितनी भी डिजिट्स हैं एक ही पीरियड में उनको हम एक साथ रीड करते हैं उस पीरियड के नेम के साथ। सिर्फ वंस में हम पीरियड का नेम नहीं लेते हैं, बाकी सबको हम पीरियड्स के नेम के साथ रीड करते हैं। जैसे अगर हमें 47,512 लिखना है फिगर्स में तो हमने पहले अपने कॉलम बनाए, पीरियड्स बनाए, हमने 1000 का पीरियड बनाया, वंस का पीरियड बनाया, इसमें हमने अपनी प्लेसेस लिखी। 47,000 एक साथ रीड किया गया तो मतलब 4 हमारा 10,000 की प्लेस पे है एंड 7 हमारा 1000 प्लेस पे है। देन 512, तो इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। टू राइट अ नंबर वी सेपरेट द पीरियड्स यूजिंग अ कॉमा। अब नंबर को लिखते हुए हम क्या करते हैं, हम इनको कैसे सेपरेट करें? जब हम टेबल बना रहे हैं तब तो हमने लाइन ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर दिया, बट जब हमें नंबर लिखना है फिगर में तो हम उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। मार्क द पीरियड्स एंड री राइट द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब आपको पीरियड मार्क करना है, नंबर्स को दोबारा से लिखना है। तो हमें जो भी नंबर गिवन होगा हम उसको अपने पीरियड्स में लिखेंगे और देन उसको कॉमा का यूज करते हुए इस तरीके से लिखेंगे। रिप्रेजेंटिंग 5 डिजिट नंबर्स ऑन द अबैकस। अब अबैकस पे 5 डिजिट नंबर्स कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंट, अब हमें ये नंबर दिए जिसे हमें अबैकस पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम देखेंगे अपनी 10,000 प्लेस पे हमारा 5 है तो हम 5 लिखेंगे, देन 1000 प्लेस पे 5 है अगेन, देन 5 बीड्स ड्रॉ करेंगे, 100 प्लेस पे 3 है तो 3 बीड्स ड्रॉ करेंगे, 10 प्लेस पे 7 बीड्स ड्रॉ करेंगे एंड 1 प्लेस पे 2 बीड्स ड्रॉ करेंगे। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 55,372। इस तरीके से हम इनको अबैकस पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर्स। अब हमें पता है कि ये हमारा 99,999 जो है ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें मिल जाता है। तो जो हमारे ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें मिला है इसको हम कैसे रीड करते हैं? हम इसको 1 लाख बोलते हैं। अब हम इसके कुछ और नंबर नेम्स देखते हैं। ये जो हमें नंबर गिवन है, अभी तक हमने जो कॉलम्स पढ़े, हमने वंस पढ़ा, देन टेंस, देन 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद अब एक न्यू कॉलम भी हमने पढ़ा दैट इज लैख। तो अब हम यहाँ पे लैख का कॉलम भी ऐड करते हैं। तो जो हमें नंबर गिवन है हम इसको कॉलम में अरेंज करेंगे, इन नंबर नेम में हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1,01,000। नेक्स्ट हमें एक और नंबर गिवन है, फिर से इसको कॉलम में अरेंज करेंगे और इसको रीड करेंगे 2,05,000। इस तरीके से इनको देखते हैं। अब अगर हमें 6 डिजिट नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है तो एक न्यू पीरियड और ऐड हो जाएगा लैक्स का। यहाँ पे लैक्स का पीरियड है, देन थाउजेंड्स का एंड देन वंस का। तो इसमें लैक्स का प्लेस और ऐड हो जाएगा जिसकी वैल्यू ये लिखते हैं, बाकी सारा हमारा सेम है। तो अब हमें पता है कि लैख के पीरियड में भी 2 प्लेसेस होती हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये नंबर गिवन है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है तो हमने अपने पीरियड्स बनाए, प्लेसेस बनाए एंड उनको हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलम वाइज। हम इसको रीड करेंगे 7 लाख। तो इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। अब कॉमा की हेल्प से हम कैसे लिखते हैं? हम अपने पीरियड्स को सेपरेट करते हैं। ये हमारा वंस पीरियड है, इसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे, देन 1000 पीरियड है, इसके बाद कॉमा पुट करेंगे एंड देन हमारा लैख पीरियड यहाँ पे आएगा। 6 डिजिट नंबर्स को अबैकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर हमें इस नंबर को अबैकस पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है लैख पे 8 है तो हम 8 बीड्स ड्रॉ करेंगे, देन 10,000 में 2 बीड्स ड्रॉ करेंगे एंड इस तरीके से जो भी नंबर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बीड्स ड्रॉ करके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे हमारा 0 डिजिट है तो इसका मतलब उस वाली प्लेस पर हम कोई भी बीड ड्रॉ नहीं करेंगे, वो एम्प्टी है। इसको हम रीड करेंगे 8,24,517। इस तरीके से इनको अबैकस पे रीड किया जाता है। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस। तो अब आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 30672। तो अब आपको
बताना है कि कौन सी प्लेस पर क्या नंबर है। तो 10,000 पर क्या नंबर है, यहाँ पे हमारा 3 है, तो आप लिखोगे 3 10,000 की प्लेस पर। एंड 1000 के प्लेस पर 0 है, 100 की प्लेस पर 6 है, टेंस की प्लेस पर 7 है एंड वंस की प्लेस पर 2 है। इस तरीके से आप इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपको इन नंबर को वर्ड्स में लिखना है। 46855, तो हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे 46855। हमारा नंबर गिवन है 46855, हम इसको कॉलम में लिख लेते हैं, 1s 10s 100 1000 एंड ये हमारा 10,000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 46,000, क्योंकि ये हमारा पूरा 1000 के पीरियड में है, तो 46,000। देन नेक्स्ट होगा हमारा 800, 46,855। इस तरीके से हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब आपको इन नंबर को फिगर में लिखना है। आपको नंबर गिवन है 10,409, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना कॉलम बना लेंगे, 10,000 1000 100 10s एंड वंस। तो आपका नंबर है 10,409। तो इस तरीके से आप इनको फिगर्स में लिखेंगे। कंप्लीट द गिवन टेबल विद द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट्स। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, उसमें कोई कोई डिजिट आपको कलर्ड गिवन है, उसकी आपको प्लेस वैल्यू भी लिखनी है एंड फेस वैल्यू भी लिखनी है। तो फर्स्ट नंबर में हमें दिख रहा है 6 हमारा कलर्ड है, तो ये कौन सी प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जाएगी 600। और हमें पता है फेस वैल्यू एग्जैक्टली सेम वही डिजिट रहती है, तो फेस वैल्यू जाएगी 6। इस तरीके से इसको फिल करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोल्ड डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स। तो अब यहाँ पे कुछ डिजिट्स बोल्ड गिवन है, उनकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिख रहा है 9 बोल्ड है, जो हमारा 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 900। तो इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। राइट द नंबर्स शोन ऑन दी अबैकस। अब अबैकस पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ बीड्स ड्रॉ हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर लिखना है। तो हम देखते हैं लाख के कॉलम में हमारी 0 बीड्स हैं, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा। 10,000 में काउंट करते हैं 1 2 3 4, लिखेंगे 4 1 2 3 4 अगेन 4 1 2 3 4 5 6, तो 100 कॉलम में 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 10 कॉलम में 5 लिखेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 1 कॉलम में भी 6 आएगा। तो हमारा क्या नंबर मिल गया है हमें, 44,656। इस तरीके से आप नंबर्स को शो करेंगे। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी अबैकस। तब हमें नंबर गिवन है और हमें अबैकस पे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बीड्स ड्रॉ करेंगे। 10,000 पे हमें 4 बीड्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 एंड 4। 1000 पे हमें 6 बीड्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6। 100 प्लेस पे 2 बीड्स ड्रॉ करनी है, टेंस प्लेस पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वंस प्लेस पे 1 बीट ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप ये सारी बीट्स ड्रॉ करेंगे अबैकस पर। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ते हैं पहले। राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज नोन एज द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो एक्सपैंडेड फॉर्म हम किसे बोलते हैं कि किसी कोई नंबर है, हमें उसमें सारी जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज का सम अगर हम करते हैं तो वो हमें एक्सपैंडेड फॉर्म देता है उस नंबर का। जैसे हमें नंबर गिवन है 35,141, तो हमने इसको पहले कॉलम वाइज अरेंज किया, देन हमें पता है कि हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसमें लाख में हमारा नंबर नहीं है, तो हमने लाख के कॉलम में कुछ नहीं लिखा। तो इस तरीके से हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने रिप्रेजेंट किया, हमने ड्रॉ किया। अब हम देखते हैं कि नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे बिना प्लेस वैल्यू चार्ट से। तो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 65,141, तो हमें पता है ये 6 10,000 की प्लेस पे है, 5,000 है, 100 है, 4 10s एंड 1 1 है, तो ये इनके प्लेस वैल्यू है। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो 6 10,000 पर है, मतलब 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000
प्लस 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 1। तो इन सबको हमने लिखा 60,000, ये हो गया हमारा 5,000 एंड 100, 40 एंड 1। तो ये हमारा हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्सपैंडेड फॉर्म है किसी नंबर की, उसको शॉर्ट में लिखना हमारा शॉर्ट फॉर्म, उस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है उस नंबर का। जैसे अगर हमें ये गिवन एक्सपैंडेड फॉर्म है 80,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 3, तो इसको 87,923 लिख देना, शॉर्ट में लिख देना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब आपको इनके एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। तो हमें पता है 6 हमारा 10,000 की प्लेस पे है, तो हमारा ये हो जाएगा 60 इंटू 10,000 दैट इज 60,000, प्लस 5 हमारा 1000 की प्लेस पे है तो 5,000 हो जाएगा। 400 की प्लेस पे है तो ये 400 होगा। 2 टेंस की प्लेस पे है तो 20 होगा एंड 3 वंस प्लेस पे है तो 3 होगा। इस तरीके से हम नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन जिसका हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो हमें सबसे पहले गिवन है 80,000, तो हम पहले 8 लिखेंगे अपनी 10,000 के कॉलम के नीचे। देन 4,000, तो ये हमने यहाँ पे 4 लिखा। नेक्स्ट इज 356, तो हमारा नंबर बन गया 84,356। कंपेयरिंग नंबर्स। We have already learned that method of comparing up to 4 digits। हमने 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना सीख चुके हैं हम। सारा रूल सेम है कंपैरिजन के नंबर्स को लार्ज नंबर्स के लिए भी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, द ग्रेटर द नंबर ऑफ डिजिट्स द ग्रेटर इज द नंबर। जिस भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसमें हमें 5 डिजिट्स दिख रही हैं, जो सेकंड नंबर है इसमें हमें 6 डिजिट्स दिख रही हैं, तो सिंपली 6 डिजिट वाला नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा ग्रेटर नंबर है। अब अगर दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। द डिजिट्स आर सेम एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। कंपेयर द डिजिट्स अंटिल वी फाइंड द 2 डिजिट्स दैट आर डिफरेंट। तो तब तक हम देखते रहेंगे जब तक हमें डिफरेंट डिजिट्स नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे जो हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमने दोनों की लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करा। हमने देखा दोनों की ही लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट पे 5 है, नेक्स्ट डिजिट देखेंगे दोनों की ही नेक्स्ट डिजिट पे 2 है, नेक्स्ट डिजिट देखेंगे इसकी नेक्स्ट डिजिट पे 5 है एंड इधर 4 है। 5 ग्रेटर नंबर होता है 4 के कंपैरिजन में, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दिस इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। इस तरीके से कंपेयर करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस राइटिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर लिखना। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको प्लेस वैल्यूज में अरेंज कर लेंगे अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में, देन कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे सबकी ही फर्स्ट प्लेस पे 9 है तो सबकी फर्स्ट डिजिट सेम है। नेक्स्ट देखेंगे सबकी फर्स्ट प्लेस पे 5 है तो इसमें भी कंपेयर नहीं कर सकते। 100 प्लेस देखेंगे 6360, यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स है तो यहाँ से हम फिर कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटी डिजिट देखेंगे, हमें मिल गई 95,082। इस तरीके से हम सबसे पहले अपना नंबर लिखेंगे 95,082। अब बाकी 3 नंबर बचे हैं, इसमें 6, 3 एंड 6 हमारे 100 प्लेस पर है, 3 स्मॉलर है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारा 95,352। इसके बाद अब 2 नंबर बचे हैं, अब दोनों की 100 प्लेस पे क्या है 6 है तो दोनों की 10th प्लेस देखेंगे 5 और 8, तो हमें मिल गया 5 छोटा है तो 95,656 एंड देन हमारा आएगा 95,682। इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस राइटिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट नंबर पे लिखना। इसी तरीके से आप इनको
ऐसे इस चार्ट में अरेंज करेंगे एंड देन इनको लिखेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पुट द सिंबल इन द बॉक्स। अब आपको कंपेयर करके सिंबल पुट करना है। जैसे फर्स्ट हम ये दो नंबर्स हमें दिख रहे हैं दोनों के, हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इसकी फर्स्ट डिजिट 8 है और इसकी 7 है, तो हमें पता है 8 हमारी लार्जर नंबर है, लार्जर डिजिट है, तो हम अपना ग्रेटर का साइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आप इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। तो अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। तो हम सबसे पहले सबकी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं कि सेम है या नहीं। फर्स्ट नंबर में 5 है, सेकंड में भी 5 डिजिट्स हैं, थर्ड नंबर में भी 5 डिजिट्स हैं एंड फोर्थ नंबर में भी 5 डिजिट्स हैं। तो अब हम सबकी एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट डिजिट देखेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है। तो हमें यहाँ पे दिख रही है 4, देन 1, देन 1 एंड देन 2। तो हमें पता है 4 हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 41,309। इसको हम एनसर्कल कर देंगे इस तरीके से, ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसे आप हर सेट में ग्रेटेस्ट नंबर को एनसर्कल करेंगे। एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर को एनसर्कल करना है। अगेन सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5, देन 5, देन 5 एंड देन 5, सब में ही 5 डिजिट नंबर्स हैं ये हमारे। अब हम सबके फर्स्ट डिजिट देखेंगे एक्सट्रीम कॉर्नर लेफ्ट से, 3, 6, 1 एंड 4। तो हमें पता है 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 12,638। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारी क्या क्या नंबर्स हैं। 41309, हम लिख लेते हैं अपने नंबर्स। 41309। अच्छा, हम इनको सीधा प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हुए लिखते हैं। 41309, ये हमारा वंस कॉलम है, ये टेंस है, 100, 1000 एंड ये हमारा 10,000 है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट नंबर है 14903। 14903। अभी और भी नंबर्स हैं हमारे पास, हम उनको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 19703, लिखते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 19703। लास्ट एक नंबर और गिवन है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। हमारे पास है 22804। इट इज 22804। तो ये हमने अपने सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब हमें सबसे पहले अपना स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे 1000 प्लेस से 10,000 की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 4, 1, 1 एंड 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे छोटी डिजिट क्या है हमारी, 1 एंड 1। अब ये दोनों ही सेम है, तो 1000 वाली प्लेस पे देखते हैं 4 एंड 9। तो 4 हमारा स्मॉलर नंबर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14903। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 19703। नेक्स्ट अब 4 और 2 में कंपेयर करेंगे। 4 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 2 स्मॉलर नंबर है, तो हम लिखेंगे 22804 और लास्ट में आएगा हमारा 41309। तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसी तरीके से आप पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, या फिर इसको तो आप सिंपली भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट डिजिट अगर एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से हम देखेंगे तो 6, 7, 1 एंड 2। तो हमें पता है कि 7 हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 72,634 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। देन उसके बाद 6 हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, तो 62,516 हमारा सेकंड नंबर पे होगा। देन 20,549 थर्ड नंबर पे होगा एंड 19,403 फोर्थ नंबर पे, यानी हमारा सबसे लास्ट में ये आएगा। इस तरीके से आप इनको अरेंज करेंगे। तो अभी हमने अपने चैप्टर नंबर 2 की 3 एक्सरसाइजेस करी, जिसमें हमने
5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा और हमने उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिखना सीखा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको ट्राई करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स चैप्टर नंबर 2 नंबर्स एंड न्यूमरेशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब हम नंबर्स को फॉर्म करना सीखेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, वी राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। If there is a zero amongst the digits, it takes the second place after the smallest digit. तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए अगर हमें कुछ डिजिट्स गिवन और उससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। लेकिन अगर उन डिजिट्स में जीरो भी है तो हम उसको फर्स्ट प्लेस पे कभी भी नहीं लिखते, हम उसको हमेशा सेकेंड प्लेस पे लिखते हैं। जैसे अगर हमें डिजिट्स गिवन है 7, 2, 3, 5 एंड 1, हमें इससे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हम इनको क्या करेंगे, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दैट इज 1, 2, 3, 5, 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया 12,357। इसी तरीके से जब हमें ये डिजिट्स गिवन थी और हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना था तो इनका असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है इस तरीके से होगा जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगी। लेकिन नंबर लिखते वक्त आप 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 को फर्स्ट प्लेस पे लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 5 डिजिट नंबर रह जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0 को आपको हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखना है, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 1, 0, 2, 3, 4, 6। आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनेगा 1,02,346। इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए जो भी डिजिट हमें गिवन होती है हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। जैसे हमें ये डिजिट्स गिवन है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, हमें नंबर मिल गया 97,532। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। अब आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है इन डिजिट्स का यूज करते हुए। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आप क्या करोगे, इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आप लिखोगे। सबसे बड़ी डिजिट हमें पता है 7, then 5, then 4, then 3 and then 2। तो हमारा नंबर हो गया 75,432। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें पता है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें सबसे छोटी डिजिट पहले लिखनी होगी। तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 7, जिससे हमें नंबर मिल गया 23,457। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। Form the greatest and smallest 5-digit numbers using the given digits. Repetition may be allowed. अब आपको यहाँ पे कुछ डिजिट्स गिवन है, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो। तो जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इन डिजिट्स को अरेंज करेंगे। तो हमारी डिजिट कैसे अरेंज होंगी, 8, 5, 4, 3। तो हमने इन डिजिट्स को ग्रेटेस्ट ऑर्डर में लिख लिया। लेकिन हमारा तो ये 4 डिजिट नंबर बना, हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है। तो जो भी हमारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको हम एक बार और रिपीट कर देंगे, मतलब उसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 8 हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देंगे इसको। ये हमारी 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, सबसे पहले हमें गिवन डिजिट्स को अपना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हमारा बनेगा 3, 4, 5, 8। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अगेन ये 4 डिजिट नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 33,458। इस तरीके से आप ये नंबर्स को लिखेंगे। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। रिपीटिशन में बी अलाउड। इसी तरीके से इसमें आप 6 डिजिट नंबर्स लिखेंगे इन गिवन डिजिट्स की हेल्प से और रिपीटिशन आप कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब हम देखते हैं हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। अगर हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, देयर आर 2 वेज फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं।
वी लुक एट द डिजिट्स इन द वंस प्लेस, हम वंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं। अगर वहां पे 0, 1, 2, 3 या 4 है वंस प्लेस पे, तो हम उसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। अगर वंस प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा है, यानी कि 6, 7, 8 या 9 में से कोई डिजिट है वंस प्लेस पे, तो हम उसको 0 से रिप्लेस तो करते हैं, लेकिन टेंस प्लेस पे हम 1 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हमें 413 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पे, तो हम देखेंगे वंस प्लेस पे क्या है 3, जो हमारा 5 से छोटा है, तो हम इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 410। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे जो नंबर गिवन है उसकी वंस प्लेस पे 5 है, तो जब 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम उसको 0 बना के टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं। तो हमने इस 5 को क्या किया, हमने इस 5 को 0 बना दिया और 6 में हमने 1 ऐड कर दिया, जिससे हमें 7 मिला, तो हमारा नंबर हो गया 72,470। इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, फॉर राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट 100 हम वी लुक एट द डिजिट एट टेंस प्लेस, हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं। अगर वहां पे 0, 1, 2 या 3, 4 में से कोई डिजिट होती है, तो हम उसको 0 बना देते हैं, 0 से रिप्लेस कर देते हैं एट वंस एंड टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे भी और टेंस प्लेस पे भी। और अगर टेंस प्लेस पे 5 या 5 से बड़ी डिजिट दैट इज 6, 7, 8 या 9 है, तो हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं वंस और टेंस प्लेस पे, और 1 ऐड कर देते हैं 100 प्लेस पे। जैसे 1724, इसमें हमें नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस में हमारा 2 है जो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, टेंस और वंस प्लेस को 0 बना देंगे। 24 की जगह हमने 00 लिख दिया, तो हमारा बन गया 1700। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हमें जो नंबर गिवन है उसकी टेंस प्लेस पे 5 है, तो हम इसे 0 बना देंगे, तो 50 को हमने 00 बना दिया, एंड देन 100 प्लेस पे जो 2 था उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमें 3 मिल गया, दैट इज 1300। इसी तरीके से अगर हमें नियरेस्ट 1000 पे रिप्लेस कर राउंड ऑफ करना है, तो हम उसकी 100 प्लेस को देखेंगे। वो अगर 5 से छोटी है, मतलब 0 से 4 तक की कोई डिजिट है, तो हम 1, 10 और 100 प्लेस पे 0 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर वो 5 या 5 से बड़ी डिजिट है, तो हम 0 से रिप्लेस कर देंगे 1, 10 और 100 प्लेस को, और 1 ऐड कर देंगे 1000 प्लेस पे। जैसे हमें जो नंबर गिवन है इसमें हमें 1000 प्लेस अपनी 100 प्लेस पे 3 दिख रहा है, 3 5 से छोटा होता है, तो हमने इसको 300 को हमने 0 में रिप्लेस कर दिया पूरा। नेक्स्ट जो नंबर हमें गिवन है इसकी 100 प्लेस पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 549 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, 000 से रिप्लेस कर देंगे, एंड 4 में 1 ऐड कर देंगे, जिससे हमारा 5 बन जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। अब आपको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वंस प्लेस को देखेंगे। तो वंस प्लेस पे हमें 4 दिख रहा है, जो 5 से छोटा होता है, तो हम इसको सिंपली 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 28540। तो इस तरीके से आप इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करोगे। अब अगर आपको इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 पे रिप्लेस करना है, तो आप इनकी टेंस प्लेस देखोगे। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे हमें दिख रहा है ये हमारा 6 है, जो 5 से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, अपने टेंस और वंस को 0 में से रिप्लेस कर देंगे और अपनी 100 प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 79,000। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। अब आपको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो आप 100 वाली प्लेस देखोगे। 100 वाली प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, तो हम इनको 100 टेंस और वंस को 0 से रिप्लेस कर देंगे, एंड अपनी 1000 प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 61,000 बन जाएगा। राउंड ऑफ दिस नंबर टू। अब आपको जो नंबर गिवन है इसे आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है। इसी तरीके से इस नंबर को भी आपको इन पे राउंड ऑफ करना है। रोमन न्यूमरल्स। अब आप नंबर्स को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा है। रोमन्स जो हम यूज करते हैं वो 7 लेटर्स यूज होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर्स की जगह पे।
तो ये लेटर्स कॉरेस्पॉन्डिंग विद हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ये हमें यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। रोमन न्यूमरल्स है हमारे आई जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, V जो 5 को रिप्रेजेंट करता है, X का मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 एंड M मतलब 1000। ये हमारे रोमन न्यूमरल्स है कुछ, और ये किन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी यहाँ पे गिवन है। अब रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, when certain Roman symbols are repeated in succession, the value of numeral is obtained by adding the value of the symbol by the number of times it is repeated। जब हम किसी रोमन सिंबल को हम रिपीट करते हैं, आगे की तरफ रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आती है वो उस सिंबल की वैल्यू को रिपीट, उसको ऐड करके हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने आई और आई लिखा है, इसका मतलब 1 + 1 हमें 2 मिला। इसी तरीके से यहाँ x x लिखा है, मतलब 10 + 10 हमें 20 मिलेगा। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। नो रोमन सिंबल अदर देन m कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। m को तो हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स से ज्यादा, पर और किसी सिंबल को नहीं कर सकते। इट इज रॉन्ग टू राइट 4 एज हम 4 को 4 बार i लिख के नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, और ना ही 40 को हम 4 बार x लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। I, X एंड C कैन बी रिपीटेड नॉट मोर देन 3 टाइम्स, और I, X और C को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड रूल, इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द लेफ्ट। अब अगर कोई सिंबल है उसमें जो कोई ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है उसके बाद कोई और वैल्यू लिखी है, तो हम उसको ऐड करके उस पूरे नंबर की वैल्यू निकालते हैं। जैसे v हमारा ग्रेटर सिंबल है i से, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 करेंगे जिससे हमें 6 मिलेगा। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब अगर कोई सिंबल है वो लेफ्ट में लिखा है ग्रेटर वैल्यू के, तो हम सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे v ग्रेटर और i स्मॉलर है, तो हम इसकी वैल्यू 5 - 1 करके निकालेंगे, दैट इज 4। नोट, a Roman symbol of smaller value can be placed before another of greater value once। तो कोई भी रोमन सिंबल जिसकी स्मॉलर वैल्यू है उसको हम ग्रेटर वैल्यू से पहले एक बार ही लिख सकते हैं। इट इज रॉन्ग टू राइट, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि v से पहले 2 बार i लिख दिया कि 5 - 2 3 हो गया। नो, इसके लिए हम सिंपली 3 टाइम्स i यूज कर लेंगे। सिंबल v को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। L एंड D को हम लेफ्ट में नहीं लिखते हैं ग्रेटर नंबर के। नेक्स्ट रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज रिटन बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल दो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के बीच में लिखा है, वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट, तो आप उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, जो राइट साइड में सिंबल है उसके राइट वाले सिंबल से सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे XIV लिखा है, x भी बड़ा है, v भी बड़ा है, i छोटा है, तो आप i को x में से सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप i को v में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको मिलेगा 10, x को रिप्रेजेंट करता है जो, एंड v 5 है आपका, और 1 को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 14 मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल एंड उनका रोमन न्यूमरल यहाँ पे गिवन है 1 to 50। वी कैनॉट राइट 0 इन रोमन न्यूमरल, हम 0 को नहीं लिख सकते रोमन न्यूमरल में। रोमन न्यूमरल्स डू नॉट हैव 0, ऑल्सो रोमन न्यूमरल्स डोंट हैव प्लेस वैल्यू। ना ही रोमन न्यूमरल्स में 0 होता है और ना ही रोमन न्यूमरल्स की कोई प्लेस वैल्यू होती है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, हम इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। सबसे पहले अगर हमें 89 लिखना है, तो 89 लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है L हमारे पास एक सिंबल होता है जो 50 को रिप्रेजेंट करता है। देन L 50 को रिप्रेजेंट करता है, अभी हमें 50 हुआ है, हमें 80 तक लेके जाना है, तो हम लिखेंगे 60, 70, 80। ये हमारा 80 हो गया है। अब हमें 9 और लिखना है, तो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे 10 - 1, ये हमारा हो गया 89। इस तरीके से आप रोमन न्यूमरल में इनको लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, x हमारा स्मॉलर वैल्यू है L से, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। L 50 को रिप्रेजेंट करते हैं, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 40।
एंड 40 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 42। इस तरीके से इनको लिखेंगे। राइट योर आंसर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इसका आंसर लिखना है। 10 + 10 + 1 ये हमें मिल गया 21 माइनस 10 + 5 15 16 17 18। 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल गया 3। इस तरीके से आपको ये लिखना है। राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमरल। तो आपको अपना आंसर रोमन न्यूमरल में लिखना है। 1 + 1 हमें पता है 2 होता है, रोमन न्यूमरल में हम इसको ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे एंड ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने अपने चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब हमारा चैप्टर 2 नंबर्स एंड न्यूमरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।